तो यार मुद्दे की बात करते हैं। तो यार आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कपड़ों पर गिरे सब्जी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन में कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये कास्टिक सोडा बेसिक in नेचर होता है। बेसिक को हिंदी में क्षारीय कहते हैं। तो यह सब्जी में मौजूद हल्दी से रिएक्शन करके सब्जी के दाग को लाल कर देता है। नंबर 2, पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती है फिर भी हमें स्थिर क्यों दिखाई देती है? हम पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर घूमते हुए महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी एक फिक्स्ड स्पीड से अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर घूम रही है और हम भी उसके साथ उसी स्पीड से घूम रहे हैं, इसलिए हमें हमारा घूमना महसूस नहीं होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब भी आप बस या ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं और अगर बस या ट्रेन एक फिक्स्ड स्पीड से चल रहा होता है तो आपको बस या ट्रेन की स्पीड का पता नहीं चलता है जब तक कि आप ट्रेन की खिड़की से बाहर ना देखें या बस के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर या गड्ढा ना आ जाए, क्योंकि आप भी बस या ट्रेन की स्पीड से ही चल रहे होते हैं। ठीक इसी तरह से अर्थ भी एक कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है और उसी रेट से हम लोग भी मूव कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी घूमती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है नाखून और बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाखून और बाल बेजान होते हैं। नाखून और बाल उन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो मरी हुई होती है यानी कि डेड सेल से बने होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके जो बढ़े हुए नाखून हैं सिर्फ उन्हें काटने से ही दर्द नहीं होता है, जबकि स्किन से चिपके हुए नाखून में चोट लग जाए या वो टूट जाए या आप उन्हें काटें तो आपको दर्द होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पूरे नाखून डेड सेल से नहीं बने होते हैं बल्कि सिर्फ बढ़े हुए नाखून ही डेड सेल से बने होते हैं। इसी कारण बढ़े हुए नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता, जबकि स्किन से जुड़े हुए नाखून काटने पर दर्द का एहसास होता है क्योंकि ये लिविंग सेल से बने होते हैं। नंबर 4, दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे रात को सूर्य छिप जाता है वैसे ही दिन में तारे भी छिप जाते हैं, लेकिन तारे कभी भी छिपते नहीं हैं। दिन में वे सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअल में होता यहाँ कि सूर्य का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद धूल, गैस और वाटर पार्टिकल से टकराकर चारों डायरेक्शन में फैल जाता है। प्रकाश के इस फैलने को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। प्रकाश के फैलने से सारा एटमॉस्फेयर चमकने लगता है। दूर मौजूद तारों से आने वाला बहुत हल्का लाइट इस चमक की कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है। इनकी कम चमक इस अधिक चमक में हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि रात में सूर्य का प्रकाश एटमॉस्फेयर पर नहीं पड़ता है, इसलिए तारों का हल्का लाइट भी हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और रात में तारे दिखाई देने लगता है। नंबर 5, बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती क्यों है? जब कोई भी चीज़ तैरती है तो ये डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पर। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसी भी चीज़ को पानी पर तैरने के लिए उस चीज़ के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करना यानी कि डिस्प्लेस करना होता है। अक्सर जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड मटेरियल में बदलता है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है और वह भारी हो जाता है। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी से कम होता है। आसान भाषा में यह कह सकते हैं कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि यह पानी की कंपैरिजन में हल्की होती है या फिर जमने के बाद बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण बर्फ़ का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम हो जाता है और इसी वजह से बर्फ़ पानी पर तैरने लगती है। नंबर 6, घरों में कमरों की छत के पास रोशनदान यानी कि स्काई लाइट क्यों लगाए जाते हैं? घरों में खिड़की और गेट होने के बाद भी हमें रोशनदान की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल रोशनदान का यूज़ कमरे के वातावरण को अनुकूल करने के लिए किया जाता है। अनुकूल का मतलब है सूटेबल। जब कमरे में गर्म हवा अधिक हो जाती है तो यह गर्म हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इसी हवा को बाहर निकालने के लिए रोशनदान का यूज़ किया जाता है और खिड़कियों से ताज़ी ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी कारण घरों में कमरों के छत के निकट रोशनदान लगाए जाते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।